हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला सही बुखारी बाबुल मय्यत यस्म खफ़्क़न निआल या बाबुल अल मय्यत यस्म खफ़्क़न निआल के तहत हदीस पाक लाए हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अब्दु इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही व तुवल्लिया व ज़हाब अस्हाबुहु हत्ता इन्नहु लयस्मउ क़रअ निआलिहिम अताहु मलकान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स को कब्र में रख दिया जाता है, लोग दफना के वापस होते हैं, मलाइका उसके पास आते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं। अब यहाँ क्या फरमाया कि जब कब्र में रख दिया जाता है, लोग वापस होते हैं, हत्ता इन्नहु लयस्मउ खफ़्क़न क़रअ निआलिहिम, वो मैयत दफन करके वापस जाने वालों के जूतों की आवाज़ को सुन लेती है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि मैयत सुनती है, सिमाए मौता है। मैयत का सुनना सही बुखारी से साबित हो रहा है। और गैर मुक़ल्लिदीन का मौक़िफ़, गैर मुक़ल्लिद आलिम अब्दुर्रहमान कीलानी, किताब का नाम रूह अज़ाब क़ब्र और सिमाए मौता, इसके तहत तहरीर करते हैं। सिमाए मौता का मसला अज़ाब क़ब्र या रूह की हकीकत की तरह महज एक ताक़ीकी मसला ही नहीं, बल्कि शिरक का सबसे बड़ा चोर दरवाज़ा है। इन सिमाए मौता को शिरक का चोर दरवाज़ा करार दिया जा रहा है। इसी तरह गैर मुक़ल्लिद प्रोफेसर तालिबुर रहमान सिमाए मौता आइए अकीदा सीखिए, इसके तहत लिखते हैं फौत हो जाने के बाद कोई नहीं सुनता। इसी तरह गैर मुक़ल्लिद प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी, किताब का नाम है सिमाए मौता, इसके तहत लिखते हैं वो मुर्दा ही क्या होगा जो सुने, सुनना तो जिंदों का काम है ना कि मुर्दों का। तो सही बुखारी से मुर्दे का सिमा साबित, गैर मुक़ल्लिद मुर्दे के सिमा का इनकार कर रहे हैं। तो गैर मुक़ल्लिदीन का इमाम बुखारी के साथ या सही बुखारी के साथ क्या ताल्लुक़ है? मुक़ल्लिदीन का ताल्लुक़ है सही बुखारी और इमाम बुखारी के साथ, गैर मुक़ल्लिदीन का कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ दिलचस्प लतीफ़ा ये है कि आइए अकीदा सीखिए, प्रोफेसर तालिबुर रहमान ने लिखी है और सवाल जवाब के अंदाज में लिखी है। उन्वान कायम किया सिमाए मौता। सवाल, क्या मुर्दे सुनते हैं? जवाब, वो मुर्दा ही क्या जो सुने। सवाल, क्या मुर्दा कुछ सुनता है? क्या मुर्दा कुछ सुनता है? कहा जी हाँ, जब लोग दफना कर जाते हैं तो उनके पाँव की आवाज़, उनकी जूतों की आवाज़ सुनता है। क्या मुर्दा बोलता है? वो मुर्दा ही क्या जो बोले। क्या कुछ मुर्दा बोलता भी है? जी हाँ, जब फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं, ये जवाब गलत देता है तो इसको मारते हैं और अल्लाह अकबर, इसको पिटाई होती है, फिर ये चीखता है। यानी वैसे नहीं सुनता, जाने वालों के जूते की आवाज़ सुनता है, वैसे नहीं बोलता, लेकिन जब पिटाई लगे तो चीखता है। तो मैं फिर कभी कभी मजाहन कहता हूँ, फिर लोग कहते हैं ये गैर मुक़ल्लिदीन बहुत सख्त मिजाज रखता है। मैंने कहा जो जूते पड़ने हैं उनकी आवाज़ भी आती है और जो चीखना है इतना तो बोल लेता है, वैसे नहीं बोल सकता। कम से कम इतना ही ख्याल कर लो। फरिश्ता पूछता है मान रब्बुक, तो ये क्या जवाब देता है? रब्बी अल्लाह। मान नबीयुक, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनुक, दीनी अल इस्लाम। तो बोल रहे, आप कहते नहीं बोलता। और अगर पूछते हैं मान रब्बुक, मान नबीयुक, मा दीनुक, और वो कहता अल्लाह अदरी कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास, तो बोल रहे। और इस बोलने के बाद जब उसने जवाब गलत दिया है और लाइल्मी का इजहार किया है तो उसके बाद उसकी ठुकाई शुरू हुई है ना। उसके पहले का बोलना इनकार हो रहा है और चीखने की आप इकरार कर रहे हैं। ये बोलता नहीं, चीखता है। बंदे की आवाज़ नहीं सुनता, बंदे के पाँव की जूते की आवाज़ सुनता है। क्या अल्लाह जब, क्या अकल, क्या दिमाग, क्या फहम है।
तो गैर मुकल्लिदीन का हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं।